अगर आप लोग उन स्टूडेंट्स में से आते हो जिन्होंने अपनी पढ़ाई लेट स्टार्ट करी है किसी भी रीजन की वजह से, या तो आपने अभी कुछ टाइम पहले शुरू किया है और अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें कि अच्छे स्कोर एटलीस्ट आप 650 तक पहुंच सको, ठीक है। तो देखो 720 अब 720 वो बात की बात है, करेक्ट। आपको पहले एटलीस्ट उस नंबर तक पहुंचना है जहां पे आपका सिलेक्शन हो सके। आपको पहले केमिस्ट्री में 180 में 180 नहीं लेके आना, आपको 130 140 तक पहुंचना होगा अगर आप लोग जीरो पे हो तो एटलीस्ट आप वो सारे चैप्टर्स पहले कर लो जो जिनका वेटेज ज्यादा है, जहां से क्वेश्चंस आना एकदम फिक्स है कि हाँ यहाँ से सवाल आता ही है। चैप्टर्स भी इजी है, आपको अच्छा स्कोर भी देंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपने 1-2 चैप्टर किया, आपने वहां से क्वेश्चन में देख लिया, पेपर में आपके 4 सवाल 5 सवाल आ रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मान लो आप एक फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो और आपने ये, जैसे मैंने 12 चैप्टर को पूरा चेक किया है कि 12 चैप्टर से आप अगर 12 चैप्टर कर लेते हो तो आपके 130 से ज्यादा नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो चलो मान लो आपने केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर्स नहीं लगाए, लेकिन अगर आप ये 12 चैप्टर कर लेते हो, आप 12 चैप्टर करने का आपने टेस्ट दिया, ठीक। टेस्ट देने में अगर आपके केमिस्ट्री में 120 110 130 नंबर भी अगर आप स्कोर कर ले रहे हो, तो जहां आपको 50-60 नंबर मिल रहा था वहां पे अगर आपको इतना नंबर मिल रहा है तो एटलीस्ट आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप वहां से अपनी पढ़ाई, अपना रिविजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस को और अच्छे तरीके से कर पाओगे। एटलीस्ट आप वहां तक पहुंचो तो सही। तो मैंने कुछ चैप्टर को एनालाइज किया, उनको सेलेक्ट किया है और पिछले जितने भी साल 5-6 साल का मैंने पेपर चेक किया है, तब जाके मैं आपके पास लिस्ट लेकर के आ पाई हूँ 12 चैप्टर की। आप इन 12 चैप्टर को करिए, इन 12 चैप्टर को करने के बाद आपके 130 प्लस मार्क्स आने फिक्स हैं। देखो बेटा, एकदम 100% श्योरिटी मैं नहीं देती। मैंने फिजिक्स का भी सेम वीडियो बनाया था, तो एक बच्चे ने मेरे पे कमेंट किया था कि मैम आप तो खुद ही कंफ्यूज्ड हो। देखो मैं कंफ्यूज्ड नहीं हूँ, मेरा काम है आपको एकदम जो भी ऑथेंटिक जा सकता है मेरे साइड से मैं आपको बोलूंगी। मैं ये नहीं कह सकती 100% श्योरिटी के साथ कि जो मैंने 12 चैप्टर बता दिए आपके सवाल इसी में से आएंगे, इसी में से आएंगे, इसी में से आएंगे, बाकी आप कुछ मत पढ़ो। इतना गारंटी मैं नहीं दे सकती, मैं आप पेपर नहीं बनाने वाली, मैं ये सब नहीं बोल सकती। लेकिन ठीक है, अगर आप 12 चैप्टर कर लेते हो, आपके 110 120 130 नंबर, क्या पता यार, क्या पता आप पढ़ लिए, आप क्वेश्चंस इस चैप्टर्स में से ज्यादा आ गए, आपके 130 प्लस मार्क्स आने ही आने हैं। बट अगर मान लो नहीं आता, आपकी किस्मत खराब है या फिर कोई भी रीजन है, आपके 130 प्लस नहीं आए, इतने क्वेश्चंस वहां से नहीं आए, फिर भी 120 नंबर 125 नंबर आपका आएगा ही आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब आपको समझ में आता है, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में जेनेटिक्स है, वहां से सवाल नहीं पूछेगा तो सवाल पूछेगा कहां से? तो सवाल तो वहां से आना फिक्स है। कई बार वहां से 8-9 सवाल पूछा जाता है, कई बार वहां से 5-6 सवाल पूछा जा रहा है, पूछा तो जा रहा है ना, तो आप उसको छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से मैं कंफ्यूज नहीं हूं, लेकिन मैं आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले देख लेते हैं वो कौन से 12 चैप्टर हैं। एक और बात, जब आपके ये चैप्टर्स हो जाएं तो जो आपके बचे उसको भी ट्राई करिएगा करने का। हमेशा अपनी तैयारी 100% रखिए, हमेशा अपनी तैयारी 100% रखिए। तो अगर आप जीरो पे हो तो 130 प्लस या श्योरिटी है आपको मिलेगा, ठीक है। देखो जो मैंने बताया आपको सिर्फ वो नहीं लेके जाएगा, जो मैंने आपको बताया आपने पढ़ लिया, करेक्ट। आपने पूरा लेक्चर लगाया, ठीक है। लेक्चर लगाने के बाद आपको PYQ करना है, आपको क्लासरूम के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक, क्लासरूम के क्वेश्चंस करने हैं। ये सब करोगे तब जाकर के आपके कहीं 120 नंबर 130 नंबर या 140 नंबर आएगा। ये सब करने के बाद सिर्फ लेक्चर लगा लेने से कुछ नहीं होता, आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है हम लोगों ने क्या किया है, फिजिक्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में डिवाइड किया पूरी केमिस्ट्री को। तो जो फिजिकल है, ठीक है, फिजिकल में कुछ चैप्टर्स मैंने बता, देखो फिजिकल करना बहुत इजी है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। फिजिकल को लोग फिजिक्स के जैसा समझ के छोड़ देते हैं। देखो सिंपल सा फंडा है, हर कोई बोलता है कि फिजिकल फिजिक्स के जैसा, नहीं भैया, सिर्फ ठीक है न्यूमेरिकल्स है, मैं समझती हूँ, बट न्यूमेरिकल के बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते कि फिजिकल फिजिक्स के जैसा। फिजिक्स में बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, उतना दिमाग नहीं लगाना है आपको, उतना क्वेश्चन ट्विस्ट नहीं करता जितना फिजिक्स में करता है। फिजिकल में आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा लो, उठा लो, आप केमिकल काइनेटिक्स उठा लो, आपको फॉर्मूले याद है ना, फॉर्मूले याद है, बाकी जो टीचर्स आपके क्लासरूम में क्वेश्चंस कराता है, ठीक है, कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप वो लगा लो। इसके अलावा आपको बाहर कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप PYQ करो, क्लासरूम के क्वेश्चन करो, खत्म है, इतना खत्म है। इसी को बार बार प्रैक्टिस करो, बाकी के जो टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं वो कर लो, ठीक है। इतना मोर देन इनफ है, लिटरली इतना मोर देन इनफ है। और खासकर तब जब आप फेब में हो, मिड फेब आ गया है ना, अब आपके पास वो जुलाई वाला टाइम नहीं है जब आप 50 किताब ले रहे हो, वहां पे भटक रहे हो, है ना। और फिजिकल में मानो फिजिकल केमिस्ट्री को फिजिक्स की तुलना उसके साथ करना बंद करो। फिजिक्स में माथापच्ची होती है, दिमाग लगाना पड़ता है। फिजिकल केमिस्ट्री में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछ लेगा,
ठीक है, फॉर्मूले पूछ लेंगे, बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें आती है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री में, मैं आपको मेरा बताऊं, केमिस्ट्री में मेरा बेस्ट पार्ट है, मुझे फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप एक बार इंटरेस्ट लगा के देखो, आप एक दो बार पढ़ोगे आपको मजा आने लगेगा यार। तो आपको क्या करना है कि दोनों इक्विलिब्रियम पढ़ना है, केमिकल भी आयनिक भी, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम से आपका 4 क्वेश्चन आना फिक्स, 3 से 4 सवाल आएगा ही आएगा, आप कितने भी साल से जाके देख लो 3 से 4 सवाल वहां से आया है। मोल कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया है, लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जहां तक मैं समझती हूँ अपने से हर किसी को आता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। आप कभी भी शुरू करते हो हमेशा मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हो, तो आई होप आपका मोल कॉन्सेप्ट तैयार ही होगा, सिर्फ एक बार रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट है, वहां से 1-2 सवाल आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन वहां से आएगा। केमिकल काइनेटिक्स बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, वहां पे भी 1-2-3 सवाल आ जाएगा। देखो डिपेंड करेगा यार कितना आ रहा है, बट सवाल आएगा, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट वहां से आएगा, 2 से 3 सवाल भी आ सकता है। ठीक है, मत भागो चीजों से, मत भागो चीजों से, बहुत आसान सवाल आता है सारी चीजों से। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इजी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको आधे से ज्यादा बच्चे पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या लगता है। ठीक है, लेकिन पढ़ के देखो, है ना, आपको तब रियलाइज होगा कि नहीं यार इजी है। ठीक है, और ये चैप्टर से आपका 3 क्वेश्चन आएगा, 12 नंबर मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये है थोड़ा, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको ये भी, देखो आपको नंबर अभी बात इंटरेस्ट की आपके रही नहीं है कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अभी बात है कौन सा चैप्टर है, क्या पढ़ करके कितनी जान लगा करके आप अच्छा स्कोर ला सकते हो। अब बात नंबर की लड़ाई की है, अब आपके मन की बात नहीं रही। ठीक है, तो अब अपना जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो सब भाड़ में जाए। ठीक है, अभी आपको पढ़ने से मतलब है, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। तो इक्विलिब्रियम से आपका 4 क्वेश्चन आएगा, 4 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल आएगा ही आएगा। मोल से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, केमिकल काइनेटिक्स से 2 सवाल आएगा, इलेक्ट्रो से भी 2 से 3 सवाल आएगा, एटॉमिक से 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल पूछ लेगा। तो टोटल ये अगर 5 चैप्टर करते हो तो आपके 12 क्वेश्चन फिक्स, 12 क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसके बाद ठीक है आपका रिडॉक्स बचेगा, वहां से भी पूछ लेगा, मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन बचते हैं। ठीक है, रिडॉक्स अगर आपका रिडॉक्स का तो आगे भी काम आता है ना, तो वो सब वहां पे देख लेंगे। रिडॉक्स आई थिंक आप में से हर किसी बच्चे का रिडॉक्स तैयार होगा, मोल तो फिक्स है तैयार होगा। काइनेटिक्स अगर नहीं तैयार है तो काइनेटिक्स देखो, इक्विलिब्रियम है थोड़ा लंबा चैप्टर है, इक्विलिब्रियम केमिकल है, आयनिक इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम है। ठीक है, मान लो आपको 5 घंटा 6 घंटा दोनों में करने में लगता है, 5-5 घंटा, ठीक है, 6-6 घंटा आपको लगेगा क्वेश्चन के साथ, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है ना, इसमें लगेगा। मोल कॉन्सेप्ट 2-3 घंटा 4 घंटा लगेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, केमिकल काइनेटिक्स के साथ भी 5-6 घंटा लगेगा, इतना ही लगेगा। हवाबाजी कोई नहीं है, मैंने भी जीवन में कभी ना कभी पढ़ाई की, इसलिए मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। केमिकल काइनेटिक्स में भी आपको 5-6 घंटा लगेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ठीक है थोड़ा ज्यादा लगेगा, दो स्लॉट लगा लेना, 7-8 घंटे का 2 स्लॉट लगा लेना, 3-3 घंटे का, ठीक है, जितना भी आपका टाइम लगे उस हिसाब से देख लेना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी सेम है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम है, किसी भी चैप्टर को पढ़ो ना, तो अब वो टाइम है कि आप ऐसे नहीं कर सकते चलो ठीक है चैप्टर स्टार्ट कर ले, 1 हफ्ते तक चल रहा है। आपको स्लॉट्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि मेरा इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, मुझे 4 से 5 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करके क्वेश्चन के साथ साइड करना है, खत्म करना है। ठीक है, तो ये बात की मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की। यहां से आपका 12 क्वेश्चन इसमें में से आना फिक्स है, 11 सवाल, 12 सवाल, 13 सवाल आना फिक्स है। 11 सवाल आएगा, नहीं तो 12 सवाल आएगा, 13 सवाल आएगा, डिपेंड करता है यार कि कब क्या पूछ लेगा। ठीक है, बट आएगा ही आएगा, मान के चलो। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करी जाए तो मैंने यहाँ पे 3 चैप्टर लिए हैं, केमिकल बॉन्डिंग। एक और बात, पीरियोडिक टेबल मैंने नहीं लिखा है, पीरियोडिक टेबल आप सबकी झोली में है, क्योंकि आप सबने पीरियोडिक टेबल कभी ना कभी पढ़ के रखी है, तो उसको रिवाइज करो। मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, बट उसको रिवाइज करो। 1-2 सवाल 3 सवाल वहां से आ जाएगा, 1 सवाल 2 सवाल वहां से आ जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग से 4 से 5 सवाल आएगा। मान लो केमिकल बॉन्डिंग से अगर 3 सवाल भी बनता है तो पीरियोडिक टेबल से वो जो 1-2 सवाल है वो आपको यहाँ पे कवर कर लेगा। पीरियोडिक टेबल रिवाइज करके जाना, उसको मत छोड़ के जाना। तो केमिकल बॉन्डिंग, डी&एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन मत छोड़ा करो। कोऑर्डिनेशन टफ लगती है, बहुत बच्चे नहीं कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं। देखो कुछ चैप्टर जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि बहुत बच्चे नहीं पढ़ते हैं, एक बार मेरे कहने पे वो पढ़ के देखो। जैसे मैंने इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए बोला है था कि बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ना चाहते, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि उनको क्या लगता है, नाम से उनको समझ जाते हैं कि नहीं ये है, ये थोड़ा सा टफ होगा, बट ऐसा नहीं है। और सेम वैसा ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ है, बट इसको भी आप पढ़िए, पढ़ करके जाइए। आप एक बार पढ़ोगे, ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं यार इंटरेस्टिंग है। देखो फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट बने ना बने, फिजिकल केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट बनना फिक्स है। ठीक है, उसमें आपका इंटरेस्ट बनना फिक्स है। केमिकल बॉन्डिंग में 4 से 5 सवाल, डी&एफ ब्लॉक से 2 से 3 सवाल आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें से टोटल आपके 10-11 सवाल आ जाते हैं। और इसमें पीरियोडिक टेबल को मेंशन करना मत भूलिएगा।
पीरियोडिक टेबल आपको करके जाना है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपको करके जाना है, ओके, पीरियोडिक टेबल आपको करके जाना है। तो इनऑर्गेनिक से गिरते पड़ते आपका 10 सवाल, 11 सवाल, 12 सवाल आपका यहाँ से आ जाएगा। पी ब्लॉक बचता है, उसमें कुछ ब्लॉक सब हट चुके हैं, उसको भी पढ़ लीजिएगा बाद में, लेकिन पहले आपको ये अपना हाई वेटेज वाला चैप्टर कंप्लीट करना है कि एटलीस्ट आप 120, 130, 140 नंबर तक पहुंच सके। किस तरीके से आप एटलीस्ट आप अपना सिलेक्शन सिक्योर करो। आपका पहला मकसद है आज के टाइम पे, अब आपको एम्स नहीं जाना, अब आपका पहला मकसद ये होना चाहिए किस तरीके से मैं अपना सिलेक्शन को सिक्योर करता हूं कि मेरे 650 नंबर से ज्यादा आ रहे हैं और मैं सिलेक्ट हूं। बाद का जो खेल है रिवीजन वाला वो उसके बाद देख लेंगे, जो लास्ट का 1-1.5 महीना बचेगा वो आप उसमें देख लीजिएगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा खुद को इंप्रूव कर सकते हो वो आपकी रैंक डिसाइड करेगी उस मोमेंट, ठीक है। बाकी अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक में जीओसी है, आईयूपीएसी, ठीक है, आईयूपीएसी से 1 सवाल आएगा, आइसोमेरिज्म से 1 सवाल आएगा, फिक्स है। बाकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म बचता है उससे मान के चलो 2 से 3 सवाल तो यार आएगा ही आएगा, 3-4 सवाल आता है, मैंने फिर भी सिर्फ 5 सवाल लिखा है। आईयूपीएसी से 1, आइसोमेरिज्म से 1 आना ही आना है। बाकी जीओसी से मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, मतलब 1-1 वहां के और जीओसी से 3, बट जीओसी से 3 to 4 क्वेश्चंस आएंगे। मैंने कम ही लिखे, मान के चलो मैंने कम ही लिखे, इसलिए मैंने जितने यहाँ पे लिख लिए वहां से यार आएगा उतना, ट्रस्ट करो थोड़ा, ठीक है। बाकी हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यहाँ पे भी 2 से 3 सवाल आ जाएगा। 3-4 टॉपिक्स हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वहां से भी 2 से 3 सवाल आ जाएगा। बाकी ये दोनों टॉपिक बचता है, अल्कोहल, फिनॉल, इथर, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब दोनों को मिला के 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके 12 सवाल फिक्स है, ठीक है। जीओसी यार मैंने कम लिखा है, ठीक है, लेकिन आप मान के चलो, कम से कम मान के चलो कि एन एवरेज अगर गिरते पड़ते कहीं तक गिरे तो 12 सवाल तक तो आएगा ही आएगा। तो एटलीस्ट पहले ये कंप्लीट कर लो, ठीक है, पहले ये पूरा कंप्लीट कर लो, इसके बाद की बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले मार्च एंड होते होते इतनी सारी चीजें कंप्लीट कर लो, उसके बाद की देखेंगे। और थोड़ा भरोसा करना सीखो किसी और के ऊपर। अगर कोई आपसे बड़ा है, कोई कुछ समझा रहा है, ठीक है, तो आपके लेवल से थोड़ा ऊपर तो वो उठ चुका है, ठीक है, इस बात पे थोड़ा बिलीव करो, है ना। और जरूरी नहीं है कि ठीक है आप जहां पे पे कर रहे हो वहीं से वो आपके साथ गलत नहीं करेंगे, ठीक है, वो ठीक है, आपके टीचर्स हैं, आपके साथ कभी कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाले, लेकिन जो हम YouTube पे भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जितने भी मैंने आपको टोटल 12 चैप्टर बताए हैं, 12 चैप्टर में से 130 टोटल 136 140 प्लस आ रहा है, मैंने 130 प्लस ही लिखा हुआ है, क्योंकि इतना नंबर आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। जब आप इतना कर लो, जब जितने भी मैंने चैप्टर बताए, टोटल 12 चैप्टर मैंने बताए, जब आपके ये 12 चैप्टर हो जाए, इस 12 चैप्टर के बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, रिवीजन हो जाए, सब हो जाए, इसके बाद जो बाकी के चैप्टर बचते हैं धीरे धीरे उसको करना स्टार्ट करना। लेकिन यार जब आपने इसको यहां से कर लिया ना, 130 प्लस कर लिया, ये 130 प्लस ही नहीं लाएगा, ये आपका अप्रॉक्स 140 प्लस क्वेश्चन नंबर लेकर आएगा। मैंने लिखा 130 प्लस है, ठीक है। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, जब आप जीओसी से सिर्फ 3 सवाल नहीं आने वाले हैं, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स से 2 से 3 सवाल आ जाएगा, तो मैंने कम से कम लिखा है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोला है कि 12 चैप्टर से आप 150 नंबर लेकर के आओगे, है ना। मैंने कम से कम लिखा है। तो यार एटलीस्ट आप इतना चैप्टर करो, ठीक है, इतना चैप्टर करो, बहुत हेल्पफुल होगा। देखो भरोसा करना सीखो सामने वाले के ऊपर, है ना, भरोसा करना सीखो, क्योंकि अभी जहां पे आप हो जरूरत है कि आप ट्रस्ट करो सामने वाले के ऊपर, ठीक है। और पढ़ो, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, लिटरली फॉर्म भी आ चुका है, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ो, एट द एंड पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट वो फेज मत देखो अपनी लाइफ में, जो नहीं देखे हो ना वो मत देखो, है ना, बहुत बेकार फेज होता है। हंसी खुशी चल रही है लाइफ, तो हंसी खुशी रहो, पढ़ो, सेलेक्ट हो, कॉलेज में जाओ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, खुद अपनी लाइफ को इंप्रूव करो, जहां कहीं पे भी उससे मतलब कब तक तैयारी करोगे, कब तक तैयारी करोगे, कब तक ड्रॉप लेते रहोगे। अगर आप फ्रेशर भी हो तो क्यों आपको ड्रॉप लेना है, ऐसा क्या है ड्रॉप लेकर के। तो जो टाइम मिला है, बहुत टाइम है, हर किसी को नहीं मिलता। मैं पहले बोलती हूँ, मैं आज भी बोल रही हूँ, हर किसी को टाइम नहीं मिलता। तो अगर आपको मिला है तो उसकी रिस्पेक्ट करिए, बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। बाकी अगर किसी भी तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर के कमेंट कर, आप यहाँ वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।